अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने कैथोड रेज को स्टडी किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम किनाल रेज को या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी इसे कहते हैं, इन रेज को पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, उनको स्टडी करते हैं। कैथोड रेज की तरह यहाँ पे भी हम इसकी डायग्राम सबसे पहले ड्रा करेंगे। डायग्राम में सेम हम सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज करेंगे जो कि शीशे की बनी होगी। एक वैक्यूम पंप इस्तेमाल करेंगे साथ, जो डिस्चार्ज ट्यूब में हवा के प्रेशर को मेंटेन करेगा। यहाँ पे हमने तब कैथोड इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किए थे। एक हमने कैथोड का नाम दिया था और एक को एनोड का, जिसको हमने बैटरी के इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ अटैच किया था। जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया था उसको हमने एनोड का नाम दिया था, और जिस टर्मिनल को हमने इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया था उसको हमने कैथोड का नाम दिया था। अब हम किनाल रेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो हमने कैथोड इस्तेमाल किया है वो परफोरेटेड कैथोड होगा। परफोरेटेड कैथोड मीन कि इसके अंदर होल होंगे जिनको हम कैनाल कहते हैं। ओके, अब जब हमने करंट अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड की बैक साइड पे यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ग्लो पैदा हो रहा है। कैथोड भी हमने देखा था कि कुछ रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो जब ये यहाँ पे आके टकराती हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब की वाल के साथ, तो यहाँ पे ग्लो पैदा हो रहा था। तो ये कैथोड से आ रही थी, हमने इनको कैथोड रेज का नाम दिया था। लेकिन जब हमने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया देन देखा कि कैथोड की बैक साइड पे भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने कहा था कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस इस्तेमाल की है। हमने लास्ट टाइम कैथोड रेज में देखा था कि कैथोड में डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई भी गैस ले लें, जो कैथोड वो रेज हैं वो उस पर डिपेंड नहीं है क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट नहीं है। वही रिजल्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन को आप गैस में रख लें या बाहर। तो अब यहाँ पे सपोज करें हमने नियॉन गैस ली है। नियॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो सेंटर वाला होता है और जिसका ब्लैंक शेल होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैथोड से रेज आ रही हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे कैथोड रेज नहीं बन रही है, लेकिन हम सिर्फ अभी कैनाल रेज की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। अब हम उन रेज की बात करने लगे। अब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस यूज की है वो हमने सपोज किया वो नियोन है। अब यहाँ पे मैंने नियोन का स्ट्रक्चर बनाया है। अब जो ये कैथोड रेज आ रही हैं उन पे हमने कहा था नेगेटिव चार्ज है, इनको बाद में हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। जब ये इलेक्ट्रॉन आके गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास कैथोड रेज हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ये जब आके नियॉन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट कर देगी। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज का, एक यहाँ से इसने इसको एक्सपेल आउट करवाया। इसके नतीजे में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है आटोमिक शेल पे तो इसके ऊपर नियॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक ही गैस का मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाए या ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाए। तो देखें, जब इलेक्ट्रॉन ने आके नियॉन के इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट किया था स्ट्राइक करके, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एम से मैंने गैस को रिप्रेजेंट किया है। ये मेरे पास कैथोड रेज हैं, इलेक्ट्रॉन है। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ आके टकराएंगे, इसको एक्सपेल आउट करेंगे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्सपेल आउट हुए, 2। तो अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये क्या करेंगे, ये इस हिम्मत में मूव होना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो जब ये रेस इन होल में से गुजरी जिनको हमने कैनाल का नाम दिया था, तो यहाँ पे ग्लो पैदा हुई। इनको कैनाल रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि तब ऐसा लगता था कि ये इन होल में से पैदा हुई हैं, इन कैनाल में से, इसलिए इनको कैनाल रेज कहते हैं। ओके, तो
तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी डायग्राम ड्रा कर लिया है, इसका मैंने आपको कंसेप्ट भी दे दिया है। अब यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब ली है, डिस्चार्ज ट्यूब मेड ऑफ ग्लास। हमने वैक्यूम पंप यूज किया है हवा के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं। एक एनोड था जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया था। एक हमने यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। ओके, हम नेक्स्ट इसकी वर्किंग की बात करते हैं। जब हमने इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ अटैच किया तो हमने करंट सप्लाई किया। देन क्या हुआ, कुछ रेज प्रोड्यूस हुई जिन्होंने कैथोड की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन करंट इज अप्लाई, some rays are produced which travel towards कैथोड, जिन्होंने कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे नियॉन गैस इस्तेमाल की थी। मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे ये वाली रेस पैदा हुई, कैसे इन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो देन हम इसको अपनी थ्योरी में लिखते हैं। इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे यहाँ पे लिखते हुए कि जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक हुए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट्स मीन ये कैटायंस बन गए हमारे पास और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल आउट हो गए। व्हेन कैथोड रेज are strike with the molecule of gas and expel out the electron of gas molecule। क्या हुआ कि जब कैथोड रेज आके इन गैस के मॉलिक्यूल के साथ उन्होंने स्ट्राइक किया है तो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट कर दिया है, जिसके नतीजे में क्या हुआ, द गैस मॉलिक्यूल कैरी चार्ज। तो उनके ऊपर चार्ज पैदा हो गया है। कौन सा चार्ज पैदा हुआ था, पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऑटोमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट करवाया था हमने। ओके, तो अभी यहाँ पे हम कैटायन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द गैस मॉलिक्यूल कैरी चार्ज, हम ये भी कह सकते हैं कि द गैस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस चार्ज ऑन इट। तो अब हमने यहाँ पे चार्ज की बात की तो हम इसको कैटायन कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर। द कैटायन मूव टूवर्ड द कैथोड, और जो हमारे पास ये कैटायन था या जो हमारे पास ये चार्ज था इसने किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, कैथोड की तरफ। एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाके जब इन्होंने स्ट्राइक किया तो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ एंड प्रोड्यूस ग्लो। ओके, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन ने आके स्ट्राइक किया है, यही वाला जो थ्योरी है इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आता है, हाउ कैनाल रेज आर प्रोड्यूस। ये पूछ लेते हैं कि कैनाल रेज का ओरिजिन क्या है, तो आप बताएंगे कि जब कैथोड रेज ने आके गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था,
जब ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराया तो यहाँ पे ग्लो पैदा हुआ। इस तरह हमारे पास कैनाल रेज प्रोड्यूस हुई। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो ये है कि हाउ पॉजिटिव रेज, कि हम पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज क्यों कहते हैं। हाउ पॉजिटिव रेज आर नाउन एज कैनाल रेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये इस तरफ को ट्रेवल करती हैं कैथोड की तरफ, तो जब ये इन होल में से गुजरती हैं जिनको हमने कैनाल का नाम दिया है, तो देन ये लगता है कि जैसे ये कैनाल से प्रोड्यूस हुई हैं। हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लगता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इन रेज को, पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। हम इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द पॉजिटिव रेज आर पास्ड, व्हेन द पॉजिटिव रेज are passed through the canal of cathode rays of cathode, they produce glow। कि जब ये इन कैनाल में से गुजर जाती हैं, देन ये क्या करती हैं, एक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं या एक लाइट प्रोड्यूस करती हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, these rays are produced from the canal, that's why these rays are known as कैनाल रेज। तो आप ये आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये कैनाल रेज से प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए हम इनको कैनाल रेज कहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।